एक चेहरे से बदलेगी केंद्र की सियासत। INDIA को मिल गया प्रधानमंत्री का चेहरा। 19 दिसंबर को दिल्ली की कड़ाके की ठंड में भी सियासी गर्मी भरपूर थी, क्योंकि दिल्ली में कल 28 विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा था और मकसद एक ही कि कैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 में केंद्र की सत्ता में आने से रोकना होगा। लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाता है, मोदी मैजिक के आगे किसे खड़ा किया जाएगा? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने INDIA की तरफ से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? लेकिन अब शायद विपक्ष को वो चेहरा मिल गया है। दरअसल दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल को मिल रहे सेंट्रल फंड के मुद्दे को लेकर मुलाकात के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। ममता ने दावा किया कि उनके कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का चेहरा बनाने के प्रस्ताव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया है। हालांकि जब कल दिल्ली में मीटिंग के बाद पत्रकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पीएम चेहरे को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने साफ कहा कि पहले जीत कर आना है, उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सांसद लोकतांत्रिक ढंग से फैसला लेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा। सभी ने ये फैसला किया है कि आगे किस तरीके से मिलकर हम सब काम करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर पीएम का उम्मीदवार बनाया जाता है तो INDIA के लिए ये कितना सही और कितना गलत हो। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र में सीनियर हैं, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी योग्यता उनका दलित होना है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी को हराया। तेलंगाना में भी कांग्रेस की जीत का श्रेय उनके अध्यक्ष को ही जाता है, मतलब खड़गे को। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य में भले कांग्रेस हारी हो, लेकिन उसके वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, जिसका श्रेय भी उनके अध्यक्ष को ही जाएगा। दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए हमेशा ही अनुकूल रहा है। साल 1977 में जब उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, तब भी दक्षिण भारत ने कांग्रेस को कुछ सीटें देकर जिंदा रखा। उस वक्त माना जाता रहा था कि कांग्रेस को उठाना अब संभव है। दक्षिण का खाद पानी लेकर जिंदा रही कांग्रेस अगर खड़गे के नाम पर असहमति जताती है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार लेगी, क्योंकि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में अगर खड़गे के नाम पर सहमति नहीं जताई जाती है तो राहुल गांधी की बातें सिर्फ राजनीतिक लगेगी। खड़गे को पीएम फेस बनाने से विपक्ष दलितों में अपना संदेश पहुंचाने में भी सफल रहेगी। लेकिन पीएम उम्मीदवार को लेकर खड़गे सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि सभी 28 विपक्षी दलों का नेतृत्व करेंगे। और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस को कर्नाटक में जीत बीजेपी की कमी से मिली है। वहीं कर्नाटक के अंदर खड़गे के वोट शेयर बहुत कम है। वहीं अगर अब पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में 17% दलित वोटर हैं, जो लोकसभा की 543 सीटों में से 150 सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस नेता का उनके ही राज्य में वोट शेयर कम हो, लेकिन उस जाति का वोट शेयर लोकसभा की लगभग 150 सीटों पर बड़ा प्रभाव डालती हो, उन्हें अगर पीएम उम्मीदवार INDIA बनाती है तो विपक्ष को इससे फायदा होगा या नुकसान? ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।